नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और छीन लिया जाता है। अब सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा उस अभ्यर्थी पे। कि आप जो हमारा पहला लिस्ट निकाले, जिला तक का सफल काउंसलिंग कराए, किस आधार पे? आपका आधार क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बीच में कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया कि जस्ट एक दूसरा नियम बीच में थोप दिया गया और गैर कानूनी तरीका से हम लोग को छाट दिया गया। और तो हमारा कहना है कि यूपीएससी से बड़ा कानून ये हमारे ऊपर थोप रहे जबरदस्ती। अगर अगर अधिकारी से गलती हुआ तो ये चीज को मान ले और हमको जो हमारा रिजल्ट था, पूर्व प्रकाशित रिजल्ट था, वो दे दे। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप पता कर लीजिए कि हमारा कसूर क्या है, इस अभ्यर्थी का कसूर क्या है। बस देखिए, हम लोग झारखंड में एक वैकेंसी आई थी 2023 में, झारखंड सहायक आचार्य की वैकेंसी आई तो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सबों की आई थी। तो एक्चुअली क्या है कि वैकेंसी आई, बहुत अच्छा, हम लोगों को खुशी हुआ कि चलिए अब हम लोग शिक्षक बनने के लिए दौड़ लगाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अपनी मेहनत लगाई, एग्ज़ाम दिए, 4 एग्ज़ाम दिए, कुछ अलग अलग शहरों में जाके झारखंड के। और उसके बाद जब डीवी हुआ तो हम लोग भाषा के 1652 समथिंग 1652 के आसपास लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया। हम लोगों ने डीवी कराया, उसमें से 1059 अभ्यर्थियों का लिस्ट निकला जो कि पास थे। उसके बाद क्या किया, तो 1059 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया। ये हमारा तो दुमका जिला में काउंसलिंग था, हम दुमका जिला में काउंसलिंग लाए। किन्हीं भाई का चतरा में था, किन्हीं का अलग अलग, जिनका भी जो जिला आवंटित किया गया था वहां जाकर उन्होंने सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराया। अब जब सब काउंसलिंग कराया गया, उसके बाद क्या होती है, हम लोगों को मालूम चलता है 36 घंटे के अंदर मैसेज आता है कि आपका रिजल्ट संशोधित होगा। रिजल्ट संशोधित हुआ तो संशोधित रिजल्ट में से भाषा के अभ्यर्थी में से 246 अभ्यर्थी को बाहर करा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसमें उसका कारण क्या बताया कि उन्होंने एक जजमेंट को लाया जो कि राजस्थान का लड़का है प्रदीप कुमार, और वो दिल्ली में आके ओबीसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, उनको वहां नहीं मिला। तो उन्हीं का केस का हवाला देते हुए हम लोगों को बाहर का रास्ता निकाल दिया गया। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पर कि हम लोगों को न्याय मिले। मुख्यमंत्री आवास के पास हम लोग मिलने का भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे साथी लोग गए हैं मिलने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिलने के लिए गए हैं तो मिल के आएंगे थोड़ी देर में। अब हमारा मामला क्या है, हम लोग को सफल जो किया गया, जो हम लोग को जिला काउंसलिंग कराया, वो किस आधार पर किया गया? पहला सवाल यही है कि आप जो हमारा पहला लिस्ट निकाले, जिला तक का सफल काउंसलिंग कराए, किस आधार पे? आपका आधार क्या था? फिर इन्होंने जो प्रदीप कुमार का केस लगाया तो इन्होंने क्या किया, अपने ही नियम का विरोध किया है। इन्होंने कंडिका 19 में कहा है कि अगर कोई भी विद्यार्थी ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, अगर वो जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो उनकी गणना जनरल में की जाएगी और उनकी भर्ती जनरल पदों के विरुद्ध की जाएगी। तो हमारा कहना है इन्होंने जो टेट में जिसका 60% नहीं है, वो उस अभ्यर्थियों को पहले रिजल्ट निकाला गया, बाद में इन्होंने क्या किया, उसको बाहर का रास्ता निकाल गया, सबको अपने कैटेगरी में लाया। तो मेरा कहने मतलब 2016 का टेट का ही आधार मानना था आपको। तो आप जो 4 पेपर लिए, उसमें पहला पेपर क्या था? क्वालिफाइंग पेपर था। आपको क्या जरूरत थी क्वालिफाइंग पेपर लेने की? आप कहते हैं कि जो टेट में सफल है, टेट में जिस कैटेगरी में सफल है, उसी के आधार पे हम आपको नियुक्ति देंगे, जो कि 2013 में नियुक्ति हुई थी, वो सिर्फ टेट के बेस पे ही हुई थी, उसमें परीक्षा का आयोजन सीधी नियुक्ति थी वो। मेरा कहने का मतलब है, देखिए वो तो प्रदीप कुमार का लगाए, एक मामला आता है IAS टीना डाबी का। वो क्या किया है, प्रीलिम्स में वो आरक्षण से पास हुई और उन्होंने उनका जब मेगा सूची में मेरा एग्जाम हुआ वो पास की, वो जनरल के बराबर नंबर लाई, जनरल से अधिक नंबर लाई। तो उनका केस में उनको कहा गया कि जो जनरल से ज्यादा नंबर लाता है या जनरल के बराबर नंबर लाता है, उसका गिनती उसको जनरल में किया गया और इसी आधार पर उनकी नियुक्ति भी की गई।
तो हमारा कहना है कि यूपीएससी से बड़ा कानून ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरेश कुमार है और मैं जिला गोड्डा से हूँ। हमारा जो काउंसलिंग है वो दुमका जिले में हुआ था। मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रमुख बातों को कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जेएसएससी ने जो शुरू में रिजल्ट निकाला था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जो हमारा सहायक आचार्य का जो नियमावली था उसके तहत रिजल्ट निकाला था, और उसी के तहत हम लोगों ने जिला काउंसलिंग करवाया और जेएसएससी में काउंसलिंग करवाया। जेएसएससी में काउंसलिंग सफल करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जिला काउंसलिंग मेरा चतरा था, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरह से करवाया। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर शिक्षा विभाग ने क्या किया, सारा फाइल को वापस ले आया, और एक मामला था प्रदीप कुमार का, जो कि दिल्ली और राजस्थान का मामला था। वो एक दूसरा राज्य का दिल्ली में अपना आरक्षण चाहता था, जो कि वो यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। और इस तरह से हम लोग को जो पहले का जो यहाँ तक जेएसएससी कार्यालय जाएंगे तो वो कहते हैं कि मैंने जो शुरू में जो रिजल्ट निकाला था बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जो आपका विज्ञापन है उसके अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बीच में कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया कि जस्ट एक दूसरा नियम बीच में थोप दिया गया और गैर कानूनी तरीका से हम लोग को छाट दिया गया। और हम लोग अभी जस्ट कुछ ही दिन बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। हम लोग सारे हद तक पूरा करते थे, लेकिन जबरदस्ती गैर कानूनी के तहत एक नया नियम डाल के, और ना इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का उन लोग उसका आदेश को माना, उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अवहेलना करते हुए उन लोग को कार्यपालिका और न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं है। बस दिल जो चाहता है वो कर देते हैं, मन में जो आया कर देते हैं। जबकि कोई भी अधिकारी आते हैं तो बस शपथ लेके आते हैं कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी पूर्वक करूंगा। तभी कहाँ गया वो बात, गैर कानूनी तरीका से हम लोग को छाटा गया। घर में माँ बीमार है, जब से पता चला है कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला हम लोग को, सारे लोग बीमार है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। सारे लोग पूछते हैं कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, नाम बता दीजिए। असलम परवेज नाम है मेरा, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। कारण यही है कि अब सोचिए कि हम जैसे अभ्यर्थी के पास क्या है, ऐसा क्या सुविधा, हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सोच के कि ये उम्मीद लगा के आए हैं कि कम से कम सरकार ये बात तो सुन ले, अगर अधिकारी से गलती हुआ तो ये चीज को मान ले और हमको जो हमारा रिजल्ट था, पूर्व प्रकाशित रिजल्ट था, वो दे दे। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप पता कर लीजिए कि हमारा कसूर क्या है, इस अभ्यर्थी का कसूर क्या है, बस ये पता कर लीजिए। हम लोग एक जेटेड अहर्ता होता है, ये नियमावली में भी लिखा हुआ है। और सोचिए कि हम लोग 4 पेपर के एग्जाम दिए हैं, तब जाके मेरिट में आते हैं, मेधा सूची बनता है, हमारा रिजल्ट होता है, हम जनरल क्वालिफाई भी करते हैं, हमको गुमला जिला भी मिलता है, ठीक है, काउंसलिंग अच्छा से हो जाता है, सारा चीज, हाँ, नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और छीन लिया जाता है। अब सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा उस अभ्यर्थी पे। हर बता रहे हैं ना कि हर अभ्यर्थी हर कोना में अपना आंसू नहीं बयान कर सकता है, लेकिन वो दर्द महसूस कर रहा है ना कि हम बता नहीं सकते। सरकार को समझना चाहिए, आके हमसे बात करना चाहिए, हमारा गलती क्या है, कसूर क्या है, बस ये मैं ही पूछ रहे। बीच में आप कोई भी गेम खेलते रहते और बीच में कोई भी अपना गेम चेंज कर देते, ऐसा नहीं होता है। आप प्रदीप वाला केस इसमें जोड़ के हम लोगों को रिजल्ट से बाहर कर देते हैं। क्यों भाई, वो राजस्थान का प्रदीप था, वो दिल्ली में जाके आरक्षण मांग रहा है, उसका तो बात ही अलग है। हम लोग सारे लोग झारखंडी है और हमें हक है अपने झारखंड में नौकरी लेने का। हमने तो दूसरे राज्य में नहीं गया आरक्षण मांगने या कुछ भी, हम लोग तो बस अपना मेधा सूची के अनुसार हम लोग अपना रिजल्ट हम लोग को निकला भी था। और जैसे कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 से समथिंग कुछ है, हाँ 16 से 3, हाँ भाषा के जो जिला काउंसिल हाँ, कराया गया था, हम भाषा के अभ्यर्थी हैं। और सरकार से यही अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है कि हम लोग को जल्द से जल्द हमारी मांगे जो है हमारा सुना जाए। हम लोग क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, हम लोग कोई इस तरह से कोई बेतुका बात नहीं कह रहे। हम लोग का कोई कसूर है तो बताए, कोई कसूर है तो आके बताइए हम लोग क्या गलती किए। हमने एग्जाम में अर्पणा, अरे आप रहिए ना महाराज। ए रमन भाई, ए रमन जी, अरे आप आइए ना, आप तो रहिए।